गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका 10 नंबर जो है चैप्टर विद्युत धारा तक हो चुका था। ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं चालकता। जो प्रश्न है आपका वो हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है। तो चालकता क्या है और ये इसके बारे में सारी चीज़ें इसमें है दिया हुआ। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध को दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका चालक। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है तो वो चालक कहलाता है। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। ऐसा पदार्थ जिसमें पहला का जो डिस्क्रिप्शन है बॉक्स में, ऐसा पदार्थ जिसमें कमरे के तापमान पर बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कमरे के तापमान पर बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे विद्युत का चालक कहा जाता है। यदि धारा प्रवाह के प्रति किसी पदार्थ का प्रतिरोध निम्न है तो उसे चालक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो पहला है इसका आंसर चांदी। चांदी का ना सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी होता है। ठीक है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। जो भी पदार्थ हैं जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न है उसे हम लोग सुचालक के रूप में जानते हैं। चांदी जो है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम और लोहे की विद्युत चालकता होती है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। चांदी के बाद आपका तांबा है, एल्युमिनियम है, फिर लोहा। ठीक है। तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। जिन पदार्थों की जो निम्न विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उसी को हम लोग सुचालक कहते हैं, जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न हो। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, सेम चीज़ है। चौथा प्रश्न सेम है। पांचवा देखिए क्या है। कह रहा है कि कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? कुचालक कौन सा है? तो नमकीन पानी, नींबू का रस, संतरे का रस, उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है। तो आपका जो 5 नंबर प्रश्न है उसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 में पूछा गया है आपका कि कौन सा तरल बिजली का कुचालक होता है। ठीक है। तो विभिन्न स्रोतों जैसे नदी है, कुआं है, नल है आदि से प्राप्त जल अपने शुद्धतम रूप में नहीं होता है। इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों में विभिन्न लवण भी शामिल हैं। इन लवणों की उपस्थिति के कारण ही नमकीन जल विद्युत का अच्छा संवाहक होता है। ठीक है। जबकि अशुद्ध जल जल का शुद्धतम रूप होता है और इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, अतः यह विद्युत का कुचालक होता है। संतरे एवं नींबू जैसे खट्टे फलों से में साइट्रिक एसिड होता है और अम्ल में H+ आयन होते हैं, अतः संतरे और नींबू का रस जो है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। प्रश्न है आपका कि कौन सा तरल जो है बिजली का कुचालक है। ठीक है। विभिन्न स्रोतों जैसे नदी है, कुआं है, नल है आदि से जो प्राप्त जल है अपने शुद्धतम रूप में नहीं होता है। ये कुआं है, नल है या फिर जो भी पानी है, नदी है। ठीक है। इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों में विभिन्न लवण भी होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं अशुद्धियों में। इन लवणों की उपस्थिति के कारण ही नमकीन जल जो है विद्युत का अच्छा संवाहक होता है। जो खारा पानी होता है ना वो अच्छा संवाहक होता है, गुड कंडक्टर। ठीक है। जबकि अशुद्ध जल यानी कि स्वच्छ जल जो है शुद्धतम रूप जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो अशुद्धि नहीं है तो ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। संतरे हैं, नींबू है, ऐसे जो भी खट्टे फल हैं इसमें साइट्रिक एसिड होता है और अम्ल में H+ आयन होता है। तो संतरे और नींबू का जो रस है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है इसलिए क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ मिली हैं। जो शुद्ध जल है उसमें विद्युत का कुचालक है। ठीक है। अब आइए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं।
देखो 6 नंबर प्रश्न क्या है, त्वरित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा जो है विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर आपका है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही आर करता है। त्वरित चालकों को बनाने में एक धातु की चालक छड़ है। ये एक त्वरित चालक जो है एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये आकाशीय विद्युत आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये जो आकाशीय विद्युत आवेश है, आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे जो है पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तेज चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा जो है ना तांबे की बनी छड़ों को वरीयता दी जाती है। तरी चालक को बनाने में लोहा की अपेक्षा तांबा का जो छड़ है उसको वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा जो है लोहे की तुलना में अधिक सुचालक होता है। तांबा ज़्यादा सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। एक कंडक्टर है, उसके तापक्रम में परिवर्तन आए तो इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। थॉम्सन ने यह पूर्वानुमानित किया था कि अगर एक एकल धात्विक संवाहक के दो भागों का तापमान भिन्न भिन्न है तो इन दो भागों के बीच उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थॉम्सन जो है थॉम्सन जो है ना थॉम्सन जो है ये पूर्वानुमानित किया था कि अगर एकल धात्विक संवाहक यानी कि सिंगल मेटेलिक कंडक्टर है, उसके दो भागों का तापमान भिन्न भिन्न है तो इन दो भागों के बीच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप असमान रूप से तत्व संवाहक में ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होती है। असमान रूप से तत्व संवाहक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा के उत्पन्न होने या अवशोषित होने को थॉम्सन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। किसी संवाहक के दो बिंदुओं के बीच तापमान में भिन्नता के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में भी भिन्नता होती है। ठीक है, तापमान में भिन्नता के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में भी भिन्नता होती है। उच्च तापमान की तुलना में निम्न तापमान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः संवाहक के दो बिंदुओं के बीच विभव में भी भिन्नता होगी। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन में से जिनमें से एक का अभिकथन ए है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजे बंद शीशा है बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। कारण आर क्या कहता है? एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका इसका बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कार जो है वो मूल रूप से एक धातु का आवरण होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के अनुसार धातु के आवरण के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो सकता है, इसलिए आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में वह केवल कार के धातु भागों से होकर गुजरेगी और अंदर स्थित व्यक्तियों से नहीं टकराएगी। हालांकि इस स्थिति में कार के अंदर स्थित व्यक्ति तभी सुरक्षित रहेंगे जब कार की खिड़कियां एवं दरवाजे पूरी तरह बंद हो। ठीक है, और यात्री कार के किसी धातु वाले हिस्से को न छू रहा हो। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? आंसर है आपका टनल डायोड। कौन सा ऐसा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है आपका टनल डायोड। टनल डायोड जो है एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें कि वोल्टेज का मान बढ़ने पर विद्युत धारा का मान कम हो जाता है।
टनल डायोड में विद्युत धारा टनलिंग के कारण उत्पन्न होती है। टनल डायोड का उपयोग लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। जो टनल डायोड है उसका यूज किया जाता है लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। टनल डायोड का उपयोग अत्यंत उच्च गति स्विच के रूप में किया जाता है। अत्यंत उच्च गति स्विच के रूप में किया जाता है। इसका प्रतिक्रिया समय पिको सेकंड में होता है। एफएम रिसीवर में भी टनल डायोड का उपयोग होता है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर का लक्षण क्या है। सुपर कंडक्टर का लक्षण है शून्य पारगम्यता, जीरो परमिबिलिटी। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता जो है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ के द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता हो। ठीक है। उस पदार्थ में जो भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं उस पदार्थ के द्वारा जो प्रदर्शित सहायता की मात्रा को बताता हो। इसे ग्रीक वर्ण में म्यू यानी कि प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पूर्ण परफेक्ट अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। अतिचालकता जो है किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे कि लाखों रुपए की बचत हो जाए। तो वो है सामान्य तापमान पर। अतिचालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। यह ताप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तापमान को प्राप्त करना काफ़ी व्यय साध्य होता है। यदि अतिचालकता का गुण जो है वो सामान्य तापमान पर प्राप्त किया जा सके तो इससे बहुत धन की बचत होगी। ठीक है। अतिचालकता की अवस्था में जो धातुओं का तापमान है वो 0 केल्विन के लगभग होता है, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह ताप जो है ना भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तापमान को प्राप्त करना काफ़ी जो है व्यय साध्य मतलब खर्चीला है। और यदि अतिचालकता का गुण सामान्य तापमान पर प्राप्त कर लिया जाए तो इससे बहुत धन की बचत होगी, यानी कि व्यय नहीं होगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखो कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। आपका 1911 में जब अतिचालकता की खोज हुई थी ना तो वह केवल परम शून्य ताप के निकट ही प्राप्त होती थी। यानी कि अतिचालकता जो है परम शून्य यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के निकट ही प्राप्त होती थी। हालांकि अब 2020 में कमरे के तापमान के निकट एक अतिचालक आ गया है। इसका वर्णन शोध पत्रिका नेचर ने भी किया था। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अतिचालकता की दिशा में हो रहे खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। मृत्तिका युक्त धातुओं पर ही अतिचालकता के प्रयोग किए जा रहे हैं और इसमें सफलता भी मिली है। अतिचालकता युक्त मृत्तिकाएं थैलियम, बेरियम, कैल्शियम तथा कॉपर ऑक्साइड से युक्त होती है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि अर्धचालक की जो चालकता है 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। तो ये शून्य होता है। ऐसे ठोस पदार्थ जो जर्मेनियम है जैसे सिलिकॉन है जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच हो जाए, इनकी विद्युत चालकता जो है चालक और अचालक के बीच हो जाए जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो इन्हें अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एवं आदर्श अचालक शून्य चालकता की भांति व्यवहार करते हैं। 15 नंबर प्रश्न किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर किसी भी अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो गर्म करने पर घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठीक है। अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने पर कम होता है। 16 नंबर गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। एक अर्धचालक है जिसमें विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। ठीक है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, तात्विक या शुद्ध या नीच।
अर्धचालक तथा अशुद्ध अर्धचालक एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो निज अर्धचालक कहलाएगा। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन में न अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक है। इनमें विद्युत चलन इलेक्ट्रॉन एवं कोटरों दोनों की गति के कारण होता है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो ये है आपका अशुद्धि अंतःक्षेप। अर्धचालकों में मुक्त आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होल युग्म होते हैं। जो अर्धचालक होते हैं उसमें संयोजी बैंड से चालन बैंड तक एक इलेक्ट्रॉन की सक्रियता से इलेक्ट्रॉन और छिद्र का निर्माण होता है। एक इलेक्ट्रॉन छिद्र उस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है जहां वह किसी परमाणु या परमाणु जाली में मौजूद हो सकता है। इलेक्ट्रॉन होल युग्म निर्माण हेतु सक्रियता के लिए ऊर्जा जो है निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, या तो तापीय सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता, आयनीकृत विकिरण द्वारा सक्रियता। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न आपका हो गया। 19 नंबर देखिए, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध आपका अनंत हो जाता है। परम शून्य ताप जो है उस पर अर्धचालक की जो चालकता है वो शून्य हो जाती है, चालकता शून्य, और वह एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जब हम लोग अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाएगी तो वो अर्ध जो है वो अचालक बन जाएगा, और इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। चालकता तो शून्य हो जाती है पर विद्युत प्रतिरोध जो है अनंत हो जाता है इस ताप पर, यानी कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जो धातु है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। 21 नंबर प्रश्न, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन है जी। सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन होता है। 22 नंबर प्रश्न, कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जर्मेनियम। 23 नंबर प्रश्न जो है वो कौन से अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन, सिरेमिक्स, क्वार्ट्ज, जर्मेनियम सभी। तो 1 और 4 आपका जो है सही कौन से अर्धचालक होंगे। तो 1 और 4 यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक उपयोग होता है। पहले जर्मेनियम का प्रयोग होता था किंतु अब उष्ण अतिसंवेदनशीलता होने के कारण अब जर्मेनियम का यूज़ नहीं होता है, अब ना सिलिकॉन का यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा देखो 24 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो अर्धचालक तो जर्मेनियम है आपका। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक है ऐसे पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने समीप के परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के संयोग से सहसंयोजक बंध की रचना करते हैं और पदार्थ जो है क्रिस्टल का रूप ले लेता है। जर्मेनियम जो है वह चतुसंयोजी तत्व होता है। 25 नंबर प्रश्न के देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जो है अर्धचालक है। सेम क्वेश्चन। सिलिकॉन। वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम भी होती है। ऐसे कुछ पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से किसी धातु या तत्व निकल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो वो है जर्मेनियम। झामा यानी जला हुआ जो कोयला है उससे जर्मेनियम तत्व निकलता है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। ठीक है। तो ये आपका जो चालकता से 26 प्रश्न था टोटल, ये ख़त्म। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना फिजिक्स में बहुत कम ही क्वेश्चन रहने वाला है और इससे आगे का जो चैप्टर है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अभी तक आपका 11 नंबर चैप्टर तक रह चुका है। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।